नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे कि PSC की परीक्षा है, इसके अलावा JRF है, साथ में ADO, SADO, RAO इनकी जो एग्जाम है, व्यापम की परीक्षाओं में जिनमें भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है उससे संबंधित सिलेबस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसी में मैं ये अगला लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन जो चक्र है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। 79% जो है के करीब नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। कैसे ये नाइट्रोजन वायुमंडल से मृदा में आती है और मृदा से कैसे ये वायुमंडल में जाती है, इस पूरे चक्र को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे क्रियाएं हो रही हैं। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये किन किन के द्वारा मृदा में जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जीवाणु व बीजीय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन मृदा के अंदर जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवाणु और बीजीय के द्वारा, ये सबसे पहले जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में बदला जाता है, जिसे हम अमीनाइजेशन कहते हैं, अमीनीकरण की क्रिया कहते हैं। ये जो अमीनीकरण की क्रिया में हमने देखा कि स्थिर नाइट्रोजन सरल यौगिकों में बदली, और जब ये सरल यौगिकों के द्वारा ये जो नाइट्रोजन है, जब ये अमोनिया और अमोनियम आयन में बदल जाती है, में परिवर्तित हो जाती है, तब इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और अमोनियम जो रूप होता है, यह रूप जो विभिन्न बैक्टीरिया हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस अमोनियम रूप को ये बदल देते हैं नाइट्रेट में, सॉइल नाइट्रेट में। नाइट्रेट में बदल जाना मतलब ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का वह यौगिक है जिसे यहाँ से पौधा ले पाएगा। तो हमने इस प्रकार देखा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में पहुंचने का पहला जो तरीका था वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। जीवाणुओं ने स्थिर नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में बदला, जिसे हमने अमीनाइजेशन कहा। यहाँ से फिर हमने देखा कि ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनियम आयन और अमोनिया के रूप में परिवर्तित हुई, जिसे हमने अमोनिफिकेशन कहा। फिर यहाँ से हमने देखा कि जो नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु हैं वो इसे बदल देते हैं सॉइल नाइट्रेट्स में, और इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंच गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बरसात के मौसम में हमने देखा, जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तड़ित द्वारा ये जो नाइट्रोजन है ये जल के साथ सीधे यहाँ मृदा में पहुंच जाती है। तीसरा तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर देखा कि हम उर्वरक तैयार करते हैं, फर्टिलाइजर। जैसे हमने बात की कि यूरिया है, तो यूरिया को हमने देखा कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इनको हम इनके द्वारा तैयार करते हैं, और ये उर्वरक जब हम देते हैं तो ये नाइट्रोजन मृदा में पहुंचती है। अब यहाँ पर मृदा के अंदर नाइट्रोजन पहुंच गई है। अब यहाँ से नाइट्रोजन कैसे जाएगी, तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पर पौधे उगाते हैं तो पौधों के द्वारा अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट। प्लांट्स जो हैं ये मृदा से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, और फिर इन प्लांट्स को, पौधों को जंतुओं के द्वारा खाया जाता है। प्लांट्स फीड बाय एनिमल, तो ये नाइट्रोजन उन जंतुओं के अंदर चली जाएगी। फिर जंतुओं से उत्सर्जन के द्वारा, जैसे गोबर मूत्र के द्वारा, या उनकी मृत्यु होने पर, डेड एनिमल एंड प्लांट्स के होने पर, ये फिर से डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होकर ये फिर मृदा में पहुंच जाएगी। इसके अलावा मृदा से इसका नुकसान कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रीकरण के द्वारा ये जो नाइट्रोजन थी ये पौधों के लिए उपलब्ध हुई थी, लेकिन एक जो प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के जो यौगिक है उसे गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ जाती है
फिर वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा वायुमंडल से नाइट्रोजन मृदा में आती है, मृदा से वापस वायुमंडल में जाती है, यही कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। अब हमने यहाँ पर कुछ क्रियाएं देखी, अमीनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये क्या होती है, अब हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ हमारे पास प्रश्न है, जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों से कम जटिल कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, अमीनीकरण, नत्रजन स्थिरीकरण। इसके अलावा हम देखते हैं कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये मिनरलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन क्या है, अमोनीकरण, अमीनीकरण क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है मिनरलाइजेशन। ये मिनरलाइजेशन क्या है, इसे हम खनिजीकरण भी कहते हैं। इट इज द कन्वर्सन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इमोबिलाइज्ड फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कन्वर्सन मतलब बदलाव हो रहा है यहाँ पर एक एलिमेंट का, तत्व का, जो कि इमोबिलाइज्ड फॉर्म से एक अवेलेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उनके द्वारा इसे डिकम्पोज किया जा रहा है, सड़ाया आदि जा रहा है, और इस प्रकार ये उपलब्ध रूप में आ रहा है। ये क्रिया कहलाती है मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। अब ये जो उपलब्ध रूप में आ रहा है, इसके अंदर भी 2-3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अमीनाइजेशन। अमीनाइजेशन में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, द फाइनल स्टेज इज द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड द रिलीज ऑफ एमीन्स एंड अमीनो एसिड एंड यूरिया। मतलब यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये उसकी फाइनल स्टेज है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है और प्रोटीन से संबंधित जो उत्पाद हैं, ये अमीन्स और अमीनो एसिड या यूरिया में कन्वर्ट होते हैं। दिस स्टेज इज टर्म्ड अमीनाइजेशन। ये जो प्रोसेस हमने यहाँ बात की, जहाँ पर प्रोटीन अमीन्स या अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, इसे कहा जाता है अमीनाइजेशन। ये अमीनाइजेशन कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी में एंड दिस प्रोड्यूस्ड, ये जो अमीन्स और अमीनो एसिड बने हैं, दिस प्रोड्यूस्ड टर्न इन अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। और जब ये हमने देखा कि अमीनो एसिड और जो अमीन्स बने थे, ये अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, इसे कहा जाता है अमोनिफिकेशन। ये अमोनिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर हमारे को अमोनियम आयन प्राप्त हो गया, और ये जो अमोनियम आयन मिला, ये अमोनियम आयन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोवेक्टर जो है, उनकी उपस्थिति में ये बदल जाता है नाइट्रेट में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। द माइक्रोबियल कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट मीडिएटेड बाय माइक्रोब्स नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, ये नाइट्रेट में चेंज हो रहा है ना। मीडिएटर यहाँ कौन है, तो माइक्रोब्स है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया है, इन्होंने इसे नाइट्रेट में चेंज कर दिया। ये जो प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, इट इज द रिजर्व ऑफ मिनरलाइजेशन। ये रिवर्स प्रोसेस है किसकी, मिनरलाइजेशन की। वेयर अवेलेबल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज फिक्स्ड एज इमोबाइल फॉर्म। मतलब कि मिनरलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि कन्वर्सन हो रहा है किसी एलिमेंट का इमोबिलाइज फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इससे बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो अवेलेबल फॉर्म है, ये अलेवल फॉर्म जो होता है, यह एलिमेंट जो होता है, ये फिक्स्ड एज ए मोबाइल फॉर्म, ये इमोबाइल में बदल जाता है। इस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं
जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों से कम जटिल कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल बनते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये प्रोटीन आदि जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, इससे अमीन्स और अमीनो एसिड बने। इस क्रिया को हमने कहा अमीनाइजेशन या अमीनीकरण। इसका यहाँ पर आंसर हो गया अमीनीकरण। दूसरा हम कह रहे हैं कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बनिक से अकार्बनिक में जाना ये कहलाता इमोबिलाइजेशन, ये कहलाएगा स्थिरीकरण। फिर हमने देखा अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है ये माइक्रोब्स की सहायता से ये नाइट्रेट में चेंज होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। तो ये हमने यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और आगे भी ऐसे अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।